प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम इकाई 9 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे भू परिष्करण। इस इकाई से 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो भू परिष्करण का मतलब है खेती को जोतना। तो जुताई क्यों की जाती है ना, और उससे कौन कौन से लाभ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भूमि को उथल पुथल क्यों किया जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आना है इससे। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम समझ रहे हैं। नंबर 1 प्रश्न, मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न यंत्रों द्वारा जो कृषि क्रियाएं की जाती है। काय के योग्य बनाने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न यंत्रों के द्वारा, यानी कल्टीवेटर है, प्लाऊ है, सीड्रिल है, विभिन्न कृषि यंत्रों के द्वारा जो कृषि क्रियाएं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भू परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भू परिष्करण। क्योंकि नया शब्द है, यह शब्द हमने सुना नहीं है, तो इसके लिए हम समझेंगे कि मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न यंत्रों द्वारा जो कृषि क्रियाएं की जाती है उसे भू परिष्करण कहते हैं। दूसरा, प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। किसे कहते हैं? बुआई से पहले। बुआई से पहले जितने भी फसल बोने के लिए हम जुताई का कार्य करते हैं वह सब काय में आता है? प्राथमिक भू परिष्करण में। नंबर 3 प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है पटेला। द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र, द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र है हेरो। हेरो के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, क्या किया जाता है। हेरो के अंतर्गत जो फसल बोई हुई होती है उस बोई हुई फसल के अंदर, बोई हुई फसल के अंदर मल्चिंग का कार्य इससे आजकल किया जा रहा है। तो मिट्टी की ऊपरी सतह के ढेलों को तोड़कर भुरभुरा बनाने की क्रिया, मिट्टी की ऊपरी सतह के ढेलों को तोड़कर के भुरभुरा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हेरोइंग कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। तो प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं? बुआई से पहले करने वाले। अब बीज सैया की तैयारी हेतु भूमि की न्यूनतम जुताई की प्रणाली क्या कहलाती है? बीज सैया की तैयारी हेतु भूमि की न्यूनतम जुताई करना, ये शून्य भू परिष्करण कहलाता है। कौन सा भू परिष्करण कहलाता है? शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण से मृदा में वृद्धि होती है काय की? खरपतवार की। शून्य भू परिष्करण से मृदा में वृद्धि होती है। फिर क्योंकि कम जुताई की जाती है ना, यानी रोपा डालने के लिए जो हम क्यारी बनाते हैं ऊपर ऊपर खुरच करके, वह सब काय में आता है? शून्य भू परिष्करण में। इससे मृदा में क्या होते हैं? खरपतवार, क्योंकि गहरी जुताई नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक भू परिष्करण गतिविधि नहीं है? तो निंदाई गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि यह क्रिया बुआई के बाद की जाती है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार कृषकों को न्यूनतम भू परिष्करण करना चाहिए। आधुनिक अवधारणा क्या बोलती है? न ज़्यादा गहरी जुताई करना चाहिए और न ज़्यादा कम
जुताई करना चाहिए। न्यूनतम भू परिष्करण, न्यूनतम का मतलब जितनी आवश्यकता, जैसी फसल वैसी जुताई। यानी हमें सोयाबीन बोना है, अब सोयाबीन 2 से 3 सेंटीमीटर पर बोई जाती है तो जुताई खूब से खूब 7 से 8 सेंटीमीटर गहरी होना चाहिए। उससे ज़्यादा गहरी करके हम डीजल भी ज़्यादा व्यय करते हैं, आर्थिक नुकसान भी अपना करते हैं। और गन्ना बाड़ी अगर बोना है तो उसके लिए प्लाऊ चला करके गहरी जुताई की जाती है। तो न्यूनतम भू परिष्करण किया जाता है, इससे मृदा क्षरण कम से कम होता है। भू परिष्करण के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा क्षरण बढ़ता है। भू परिष्करण के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सा? कि इससे मृदा क्षरण बढ़ता है। जुताई करने से मृदा क्षरण बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि फसलें जो होती है उनकी जड़ें मृदा को पकड़ करके रखती है। अधिक भू परिष्करण क्रिया का प्रभाव है मृदा जीवांश पदार्थ में कमी। खूब अधिक जुताई भी करने से मृदा में जीवांश की कमी होने लगती है। अगर हमने गोबर की खाद डाली और 1 साल बाद में हम प्लाऊ कर देंगे तो जितनी गोबर की खाद है वह सब 1 फीट नीचे चली जाएगी, जबकि फसल के लिए 15 सेंटीमीटर की जो भूमि होती है, मृदा होती है, वो लाभदायक होती है। उससे नीचे की जो भूमि होती है वो किसी काम की नहीं होती। तो ज़्यादा गहरी जुताई करने से जीवांश पदार्थ नष्ट होते हैं, कमी होती है। भू परिष्करण का पिता कहलाता है, कौन है? जथ्रो टूल। जथ्रो टूल ने ही भू परिष्करण का आविष्कार किया, इसलिए उसे भू परिष्करण का पिता कहते हैं। रिक्त स्थान। तिल्थ शब्द का अर्थ सरल भूमि बनाना होता है। जो कहते हैं कि टाइल्स टीलर लगाओ, टीलर लगाओ, तो टीलर चलाना इसका मतलब सरल भूमि बनाना। इससे केवल क्या करते हैं? भूमि को रेखांकित करते हैं, रेखाएं खींची जाती है। जो भूमि नहीं बन रही है तो उसको टीलर लगा करके, यानी कुदाल के समान होते हैं ये टीलर, तो कुदाली के जैसी नाली बना देता है। नाली बना देने से हवा अंदर जाएगी, है ना, हवा का संचार होगा। तो फिर हम प्लाऊ चलाएंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, तो कल्टीवेटर चलाने से उतनी पपड़ी निकल जाएगी, गेहूं बोने के लिए पर्याप्त होती है। जब बरसात के समय खूब पानी आता है, जमीन पूरी बैठ जाती है, टिपा जाती है, तो कल्टीवेटर लगता नहीं है। तो उस समय पर उस भूमि को बनाने के लिए क्या करेंगे? हम टीलर चलाएंगे। थोड़ी नमी रहे, 70% के लगभग, जब शुष्क हो जाए, 30% नमी रहे खेत में, उस समय पर हम टीलर चला देंगे। पूरी जमीन 100% नहीं सूखने देना है, फिर तो टीलर भी नहीं चलेंगे। 30% नमी होना, ऐसे समय पर हम टीलर चला देंगे। और 100% सूखने पर 2-3 दिनों के बाद टीलर चलाएंगे तो वायु का संचार होगा, प्रकाश का संचार होगा, तो वह भूमि 100% सूख जाएगी। फिर हम कल्टीवेटर चला देंगे, तो उतनी मृदा, जितना तुम्हारा टीलर जमीन के अंदर गया है उतनी मृदा उखेड़ देगा वो। इतनी मृदा गेहूं बोने के लिए पर्याप्त जुताई हो जाती है। तो टिल्थ शब्द का अर्थ सरल भूमि बनाना होता है। अगला प्रश्न, हल के प्रयोग से मृदा को उलट पुलट करने की क्रिया जुताई कहलाती है। हल के प्रयोग से मृदा को उलट पुलट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जुताई। देखिए, भू परिष्करण यंत्र, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा हुआ है और यहाँ भूमि को देख रहे हो, सामने में खरपतवार दिख रहे हैं, और उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से कल्टीवेटर चलाया जाता है। भू परिष्करण, टीलिंग, टिलेज, टिलर मारना चल रहा है, इससे खरपतवारों को दबाया जा रहा है। 8-10 दिन बाद जब यह हरी खाद के रूप में खेत में दब जाएंगे, तब हम कल्टीवेटर करके मिला देंगे उसे। अगला प्रश्न, हल की
सुगम जल निकास एवं पर्याप्त जीवांश वाली मृदा, हल्की सुगम जल निकास वाली और पर्याप्त जीवांश वाली मृदा में शून्य भू परिष्करण अपनाया जाता है। खालिस्तान क्या आएगा? शून्य भू परिष्करण। हल्की सुगम जल निकास वाली और पर्याप्त जीवांश वाली मृदा में जब भुरभुरी जमीन रहेगी तो कैसा भू परिष्करण करना पड़ेगा? शून्य, यानी बखर चला दिया, पर्याप्त है। फिर दूसरा, भुरभुरी जमीन हो जाती बखर से। नंबर 4, भू परिष्करण खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिए उसे समतल करना आवश्यक है। भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिए उसे खालिस्तान करना आवश्यक है, समतल करना। फिर भूमि की 15 से 25 सेमी की गहराई वाली परत को तोड़ने की प्रक्रिया खालिस्तान जुताई कहलाती है। तो भूमि की 15 से 25 सेमी की गहराई वाली परत को तोड़ने की प्रक्रिया को प्राथमिक जुताई कहेंगे। 7वां, खालिस्तान से भूमि में जल तथा वायु की उचित मात्रा बनी रहती है। तो भू परिष्करण से भूमि में जल तथा वायु की उचित मात्रा बनी रहती है। कैसे? भू परिष्करण। सत्य असत्य। नंबर 1, भू परिष्करण भूमि में जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को सुगम बनाता है। सत्य है। भू परिष्करण की क्रियाएं केवल ट्रैक्टर द्वारा ही संभव है। असत्य है। हल के द्वारा भी कर सकते हैं। पौधों की जड़ों को भूमि में आसानी से वृद्धि करने के लिए जुताई आवश्यक है। सत्य है। पौधों की जड़ों को भूमि में आसानी से वृद्धि करने के लिए जुताई करना आवश्यक है। सत्य है। प्रारंभिक भू परिष्करण बुआई से पहले करते हैं। सत्य है। जुताई 2 प्रकार की होती है। यह भी सत्य है। प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण। भू परिष्करण से भूमि की उत्पादन क्षमता कम होती है। असत्य है। अधिक भू परिष्करण करने से मृदा की संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह भी सत्य है। न्यूनतम भू परिष्करण करने से बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाने में असुविधा होती है। सत्य है। न्यूनतम भू परिष्करण करने से बहुफसलीय, बहुत सी फसलें अगर लेना है तो यह कार्यक्रम अपनाने में असुविधा होती है। फिर भू परिष्करण करने से मृदा में उपस्थित लाभकारी जीवाणु मर जाते हैं। असत्य बात है ये। लाभकारी जीवाणुओं को और प्रकाश, हवा मिल जाती है तो यह ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। धन्यवाद। अगले PDF में हम सही जोड़ी देखेंगे।